गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जो है हमारी आज की क्लास 2-3 दिन बाद हुई है। 2-3 दिन में आप जो है ईद मना चुके हैं, रक्षाबंधन मना चुके हैं। तो इन सब के बाद जो है आज आपका फिर से वही टॉपिक आ रहा है सामने। बच्चों की जो डिमांड है वो यही है, हाउ टू स्टडी। बात वही आती है कि हाउ टू स्टडी। अब अगर हम हाउ टू स्टडी में चलते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि क्या स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कैसे स्टडी सही की जाए। क्या दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि आपको लगे कि स्टडी के लिए हमें ये काम करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले देखना है मैनेजमेंट। क्या है हमारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का स्टडी से क्या रिलेशन है। इन सब के लिए आप जो है हमारी इस वीडियो को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मतलब वो सारे तरीके से जिस प्रकार से हो सकता है कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह आप सपोर्ट कीजिए। शायद आज के बाद आज जो कमी हमारी इस वीडियो में रह जा रही हो वो अगले में उसमें कुछ सुधार हो जाए। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को जो है आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो स्टडी है, ये जो हाउ टू स्टडी का चैप्टर है, ये कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इसमें आज आपका टॉपिक है मैनेजमेंट। तो हम जहाँ तक बात करते हैं मैनेजमेंट की, अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट 3 पार्ट से मिलकर बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैनेज, यानी हम बात करते हैं मैनेज की, ये मैनेज की। उसके बाद हम बात करते हैं मेन की, ये मेन की। और उसके बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका टाइम की। यानी हम कुल मिलाकर अगर हम 3 चीज़ों को देखें तो हमें ये लगता है कि शायद मैनेजमेंट मैनेज यानी व्यवस्था को व्यवस्थित करने की, यानी किसी भी प्रकार की व्यवस्था को, किसी भी प्रकार के फंक्शन को, आई थिंक आप ले सकते हैं कि आपके यहाँ सबसे छोटा फंक्शन जो बर्थडे फंक्शन शायद सबके यहाँ सेलिब्रेट होता हो, तो ऐसे फंक्शन से आप मैनेजमेंट की व्यवस्था, मैनेजमेंट की तुलना आप कर सकते हैं। आई थिंक हमें लगता है कि इस मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही मतलब है, किसी कार्यक्रम को, किसी चीज़ को जो तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया है, तुम्हें जो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं उसे बस व्यवस्थित करना, बस यही है आपका मैनेज। अब मैनेज का मतलब आप मैनेज कुछ भी कर सकते हैं, आप मैनेज प्रोग्राम कर सकते हैं, आप मैनेज फंक्शन कर सकते हैं, आप मैनेज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम समझा रहे हैं, आपको फंक्शन बता रहे हैं, आपको बर्थडे सेलिब्रेशन बता रहे हैं, तो उन सब का मतलब सिर्फ आपकी स्टडी से ही है। स्टडी को भी मैनेज करना पड़ता है, स्टडी में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्टडी को बिना मैनेज किए आप स्टडी नहीं कर सकते हो। टॉपिक हमारा वही है, हाउ टू स्टडी। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज मैनेज। तो मैनेज की बात आती है, जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी बात है, अगर वो शायद आपके समझ में आ जाए तो बेटर होगा, आप सीख जाओगे मैनेज क्या है। मैनेज का मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके यहाँ कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। अब क्या आप उस लायक हैं? सबसे पहले तो ये सोचना है, क्या आप जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या आप उसके लायक हैं? क्या आप केक लाएंगे बाज़ार से? क्या आप मार्केट से जो है जो भी उससे रिलेटेड सामग्री है वो सब ला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप इस लायक हैं तो भी आप कहेंगे कि हाँ हम ये कर ले जाएंगे। यानी सबसे पहला काम है आपको मैनेज करना आना चाहिए। यानी आपके दिमाग में जो है वो सेट होना चाहिए कि हम इसकी व्यवस्था कर ले जाएंगे। तो आता है आपका मैनेज से। मैनेज का मतलब सिर्फ केक और बैलून लाना नहीं है, मैनेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि हम अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को एक मैनेज कर ले जाएंगे, एक व्यवस्था बना लेंगे पढ़ने की और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। आई थिंक हमें लगता है कि इस आज के टॉपिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हाई स्कूल के बच्चों को, जो ये मान के बैठे हैं कि इस कोविड-19 जो भी चल रहा है, इसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 महीने 2 मंथ, शायद 3-4 मंथ आपके वेस्ट हो चुके हैं, तो ये मान के बैठे हैं कि चलो जब स्कूल खुलेगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। वो आज ही से अपनी मैनेज की व्यवस्था को सही करें, अपनी खुद की व्यवस्था को सही करें, अपने जो है अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें और आज ही से अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो सबसे पहला स्टेप आता है मैनेज।
आप अगर मैनेज करना सीख गए तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है मेन की। मेन का मतलब अदर्स से होता है, और अदर्स में आपके सभी लोग आते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके टीचर, आपके पड़ोसी, सभी लोग आते हैं जो हमेशा जो है आपके बारे में कभी कुछ लोग गलत भी सोचते हैं, कभी कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं। अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करें, आपका पेरेंट्स हमेशा आपका सपोर्ट करता है, लेकिन अगर वहीं आपके पड़ोसी की बात करें, हो सकता है कोई पड़ोसी ऐसा हो कह रहा हो यार पढ़ के क्या करोगे, पढ़ने से कोई फ़ायदा थोड़ा है, हम ठेला लगा रहे हैं तुम भी ठेला लगाओ। तो वो सारी थिंकिंग जो निगेटिव थिंकिंग है वो आप लोगों को मिलती रहती है। तो आप अपने दिमाग को इतना डेवलप्ड कर लो कि हर किसी को सेटिस्फाई कर पाओ, हर किसी को बता सको कि नहीं हमारी व्यवस्था जो हम कर रहे हैं वही है। अगर हम चलें एक छोटे से सेलिब्रेशन पे, बर्थडे पार्टी में ही चलते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है आपको व्यवस्था दे दी गई है, आपको पता है कि आपके एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से घर में क्या कहाँ रखना है। अब आपने जो है कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय आजकल के टाइम में आपका जो है डीजे सिस्टम है, आपने उसे रख दिया। अब कोई दूसरा पर्सन आता कहता है कि ये यहाँ नहीं कहीं और होगा तो और अच्छा लगेगा, तो क्या आप फिर से उसे उठा के खिसकाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसे इतनी बातें आप बता दीजिए, इतने तरीके से आप उसे सेटिस्फाई करना सीख लीजिए कि वो कह दे नहीं जो आपने किया, जहाँ किया वहीं सही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ये कहते हैं कि अपनी व्यवस्था को दूसरों को सेटिस्फाई करवाना, यानी जो हम कर रहे हैं वो सही है हमारे लिए, हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है। बस ऐसे ही अगर आप दूसरे से कह दे रहे हैं कि नहीं जो है वो सही है, हम पढ़ रहे हैं सही, हमारा सिलेबस सही, हम क्या करना चाह रहे हैं इंटर में, मैथ लिए, बायोलॉजी लिए, जो भी है XYZ, वो सब जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, तो आई थिंक हमें लगता है कि आपने जो है आपको जो है ये बेटर समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ इतना है कि आपकी खुद की व्यवस्था को अदर्स से जो है क्या करना, सेटिस्फाई करवाना है, कोई कमी ना रह जाए, कोई गलती ना हो, कोई आपकी व्यवस्था को गलत ना कह सके, कोई आपकी व्यवस्था पर कमेंट ना कर सके। ऐसी व्यवस्था को हम अदर्स में मैन में ले सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ की बात आती है टाइम की। ये टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे ध्यान सुनिए, आप अभी पता चल जाएगा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। आपको हाई स्कूल का पेपर देना है। अब हाई स्कूल के पेपर में आपका बोर्ड, यूपी बोर्ड आपसे कहता है कि जब आप पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, तब हम पेपर ले लेंगे। क्या कभी आपकी तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कुछ ना कुछ कमी होती रहेगी। हम कह दें कि नहीं, जब आप पढ़ लोगे तभी हम आपका टेस्ट लेंगे, शायद आप साल भर ना पढ़ पाए। यूपी बोर्ड भी वही कहता है, कोई भी किसी भी प्रकार का बोर्ड, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम आपसे यही कहता है, एक फिक्स टाइम में आपको तैयारी करनी है। 1 साल 2 साल डेट दे देता है, जनवरी फरवरी माह समथिंग, और ये कहता है कि इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही आपसे कहता है कि तब आप सेटिस्फाई हैं, आपको टाइम समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी टाइम को कार्यक्रम पे, आपकी खुद के सेलिब्रेशन पे। हम बता रहे हैं कि अगर आप किसी बर्थडे पार्टी को अरेंज कर रहे हैं, व्यवस्थाएं आपने बहुत अच्छी की हैं, और अगर हम बात करें डिनर की, अगर हम बात करें कि किसी को नाश्ता कराना है, आपके जो भी रिलेटिव आए हुए हैं, नाश्ता आप दे रहे हैं रात में 2 बजे, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने टाइम नहीं देखा है। जिस टाइम पर जो होना चाहिए वो उसी टाइम पर होगा, तभी वह ज़्यादा जो है प्रभावकारी महसूस होगा, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा सभी को, और उसका इफ़ेक्ट सामने वाले पर ज़्यादा पड़ेगा। अगर आज आपको तैयारी करके पास होना है, आप 10 साल बाद पास हो रहे हैं, तो जो लेट हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी हो सके, जितना इस टाइम को जो है जितना इम्पोर्टेंस हम दे पाएँ बहुत बेटर है। हमें ये बता दिया जाता है कि आपको 1 साल में यूपी बोर्ड क्रॉस करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, यानी इनके लिए ये आता है और इनके लिए ये आता है, यानी कुल मिलाकर अगर हमें मैनेज की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ टाइम के लिए, क्योंकि जब ही मैनेज होगा तभी टाइम बचेगा। मैनेजमेंट ही ज़रूरी है टाइम के लिए, यानी ये टाइम इम्पॉर्टेंट है। हमें आज ही से अगर हम सोचें कि हम पढ़ रहे हैं, तो टारगेट हमारा क्या है? क्या हाई स्कूल का एग्ज़ाम, क्या इंटर का एग्ज़ाम, क्या 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th का एग्ज़ाम? बिल्कुल। अगर हमें एग्ज़ाम ना देना हो तो हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं निगेटिव चली जाती है, हम पढ़ना बंद कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना। ये
टाइम जो है आपका गोल है। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग कुछ हासिल किया है तो शायद आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस टाइम की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत है। इस टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जो आप 1-2-4 महीने वेस्ट कर चुके हो उनको जाने दीजिए। जब आप जगें, जब आपको लगे कि आज से आपको पढ़ना स्टार्ट करना, तभी बेटर है। हमारी इस वीडियो में बस हमने यही बताया है कि आपको टाइम कितना, आपके लिए टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम है तो शायद हमें लगता है सब कुछ है। टाइम आप बचाइए, एक एक टाइम आपके लिए पॉजिटिव वैल्यू रखता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जो गोल्डन टाइम, यानी टाइम का नाम दे दिया गया, टाइम को जोड़ दिया गया गोल्डन से, और गोल्डन की कीमत आप सभी लोग समझते हैं। तो हमारी वीडियो में बस टाइम के लिए आज की इस वीडियो में टाइम के लिए इतना ही। आप लोग टाइम बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बचिए और पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा।